दिल्ली से सटे गाजियाबाद में महिला की हत्या से सनसनी। बेड के नीचे मिला शव। रिटायर्ड नेवी अधिकारी की पत्नी है मृतक महिला। वारदात के दौरान घर में अकेली थी महिला। पुलिस जांच में जुटी। पति से भी हो रही है पूछताछ। मृतक महिला के पति ने दिया पुलिस को बयान। कहा, घर में घुसने के दौरान अनजान लोगों ने चलाई गोलियां। इलाके में मचा हड़कंप। भोपाल में बड़े सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। 5 लड़कियों के साथ 5 पुरुष गिरफ्तार। पौष इलाके में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मारा छापा। इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने किया सरगना को गिरफ्तार। आगरा से लापता ऑस्ट्रेलियाई लड़की पश्चिम बंगाल में बरामद। लड़की की मां ने लगाया एक युवक पर अगवा करने का आरोप। इंटरनेट पर चैटिंग के दौरान हुई थी युवक से दोस्ती। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दर्ज किया मामला। गाजियाबाद में नाले के किनारे मिली नवजात बच्ची। स्थानीय लोगों ने कराया अस्पताल में भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बंदरों का आतंक। 1 महीने में 2 दर्जन बच्चों को किया घायल। बंदरों की शिकायत के बाद वन विभाग ने दिया अटपटा सा जवाब। कहा, लोग अपने घरों में लगवाएं लोहे की ग्रिल। मेरठ में राज्य मंत्री इकबाल महमूद के कार्यक्रम में बेहोश होकर गिरे कई बच्चे। आयोजकों ने घंटों धूप में मासूमों को खड़ा रखा। मेरठ के सनातन धर्म इंटर कॉलेज में था कार्यक्रम। बच्चों के लिए नहीं थी कोई व्यवस्था। बच्चे बेहोश होते रहे तो मंत्री जी मंच पर सोते रहे। महाराष्ट्र में जाति प्रमाण पत्र देने में धांधली का बोलबाला। प्रमाण पत्र के लिए महीनों लगाना पड़ता है चक्कर। आज तक की जांच से हुआ खुलासा। पुणे के जाति प्रमाण पत्र पुष्टि कार्यालय से लापता बड़े अधिकारी। सिपाही चला रहे हैं दफ्तर। लाखों छात्रों का अंधकार में है भविष्य। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और नागपुर में गणेश की हजारों मूर्तियां जब्त। प्रशासन ने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों पर लगाई है रोक। हिमाचल के सोलन में बीजेपी विधायक और महामंत्री की जमकर पिटाई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। विधायक राजीव बिंदल पर पुलिस की मौजूदगी में चले लात से कई लोग हुए जख्मी। एक अस्पताल के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे विधायक। प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होने से नाराज थे कांग्रेसी कार्यकर्ता। बेंगलौर में पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। निशाने पर थे सूबे के बीजेपी नेता। शहबाज सरकार के टॉप नेताओं पर थी हमले की तैयारी। केंद्रीय गृह सचिव ने माना आतंकवादियों को पकड़ना बड़ी कामयाबी। पीएम के इस्तीफे पर बीजेपी में मतभेद। सुषमा स्वराज के सुर पड़े नरम तो राजनाथ और जेटली मनमोहन सिंह के इस्तीफे पर अड़े। सोनिया से बातचीत के बाद सुषमा स्वराज नरम। ट्वीट पर कहा, कोयला आवंटन रद्द और निष्पक्ष जांच के बाद ही चलेगी संसद। राजनाथ सिंह ने फिर मांगा पीएम से इस्तीफा। कहा, सोनिया गांधी के इशारे पर घोटाला दबाने में लगी हुई है सरकार। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। संसद की कार्रवाई ठप होने के लिए ठहराया जिम्मेदार। अरुण जेटली ने भी दोहराई मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग। कहा, घोटाले में अगर पीएम शामिल हैं तो वो कार्रवाई। प्रधानमंत्री पर सीपीएम महासचिव प्रकाश करात का तीखा हमला। कहा, कोयला घोटाले पर पीएम का बयान शर्मनाक। कोयला घोटाले में जीरो लॉस की दलील दे रहे मंत्रियों पर भी बरसे करात। कहा, देश से झूठ बोल रहे हैं सरकार के नुमाइंदे। करात के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल। कहा, वरिष्ठ नेताओं से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे ने कोयला घोटाले की न्यायिक जांच की मांग की। कहा, सभी राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ तेज होगा विरोध। कोयला घोटाले पर डीएमके ने किया सरकार का बचाव। कहा, संसद पर मामले की होनी चाहिए जांच। पीएम के इस्तीफे का सवाल ही नहीं। कोयला घोटाले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में सरकार। पीएमओ की मंत्रालय को चिट्ठी। खदान आवंटन की तेजी से करो जांच।
आरोपों के घेरे में 58 कोल ब्लॉक उत्पादन शुरू नहीं करने को लेकर मंत्रालय पहले भी भेज चुका है नोटिस। सोमवार को हो सकती है इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक, बड़े फैसले लिए जाने की संभावना। विपक्ष का हमला झेल रही कांग्रेस को सोनिया गांधी का 1 हफ्ते तक नहीं मिलेगा साथ, इलाज के लिए विदेश गई सोनिया। सरकार पर संकट के बीच सोनिया गांधी इलाज के लिए विदेश रवाना, पूरे 1 हफ्ते बाद होगी सोनिया गांधी की वापसी। बिहार के लोगों को लेकर राज ठाकरे के दिए बयान से केंद्र खफा, गृह सचिव ने जताई कड़ी आपत्ति। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह का बयान, देश के नागरिकों को हर जगह रहने और जाने का हक। आर.के. सिंह ने कहा, अगर किसी शख्स ने किसी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की तो उसके खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। राज की धमकी पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर.आर. पाटिल का बयान, कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। राज के खिलाफ एक वकील ने सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराया मुकदमा, 3 सितंबर को होगी सुनवाई। असम हिंसा पर आरएसएस नेता राम माधव का पीएम पर हमला, कहा बांग्लादेश के साथ घुसपैठियों की समस्या क्यों नहीं उठाते थे। सूखे का सामना कर रहे कर्नाटक के विधायकों के विदेशी दौरे से येदियुरप्पा नाराज, सभी विधायकों को फौरन लौटने का फरमान। कोलकाता में लेफ्ट फ्रंट की विशाल रैली, अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध, कहा देश के उद्योग धंधों को मिले बढ़ावा। राजस्थान के भरतपुर में कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति, बांध से पानी छोड़े जाने के बाद गांव में घुसा पानी। पानी छोड़े जाने के बाद कई गांवों को आपस में कट गया संपर्क, किसानों की फसलें भी हुई चौपट। बाढ़ के हालात को देखते हुए लोगों ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार, लेकिन अब तक नहीं मिली कोई सहायता। दिल्ली में शुरू हुआ किताबों का मेला, बुक फेयर की थीम्स रखी गई ई बुक्स, रविवार होने की वजह से आज उमड़ेगी भीड़। बुक फेयर में देश विदेश के कुल 230 पब्लिशर होंगे शामिल। 9 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में टिकट की कीमत रखी गई है 20 रुपए। कुछ दिनों की बारिश से दिल्ली की सड़कों की खुली पोल, जगतपुरी इलाके में सड़क धंसने से कई फीट का गड्ढा हुआ। सड़क धंसने के बाद रोड पर लगा लंबा जाम, लोगों को काफी दिक्कतों का करना पड़ा सामना। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 21 के लोग साफ पानी पीने को तरसे, बदबूदार और गंदा पानी लगातार हो रहा है सप्लाई। नलों से आ रहा है सीवर का पानी, शिकायत के बावजूद नहीं सुनी जा रही हैं लोगों की समस्याएं। ग्रेटर नोएडा में 26, 27 और 28 अक्टूबर को होने वाली फॉर्मूला 1 रेस के लिए प्रशासन ने कसी कमर, सड़कों को दुरुस्त करने का काम शुरू। सचिन के खराब खेल का सौरभ गांगुली ने किया बचाव, आज तक से कहा 2 बार आउट होने पर नहीं उठाए जाने चाहिए सवाल। दिल्ली के कैम्ब्रिज स्कूल में ऐसे यूथ कार्निवल, 20 देशों के लोगों ने अपनी संस्कृति और खान पान का किया प्रदर्शन। देश में पहली बार ऐसे यूथ कार्निवल का आयोजन, बैटल ऑफ बैंड्स में कई उभरते बैंड्स ने लिया हिस्सा। ऐसे यूथ कार्निवल में 20 संगीत का भी आयोजन, फेमस रॉक बैंड परिक्रमा और इंडियन रैपर जैस्मीन ने दिया परफॉर्मेंस। दिल्ली के श्रीफोर्ड ऑडिटोरियम में हेमा मालिनी बनी शिव की अर्धांगिनी, पार्वती का रूप भरकर जीता लोगों का मन। श्रीफोर्ड ऑडिटोरियम में हेमा के नृत्य ने बांधा समा, दर्शकों पर छाया हेमा मालिनी की कलाकारी का जादू। अमृतसर में विपुल मेहता के घर पर जश्न, बधाई देने वालों का लगा तांता, ढोलक की थाप पर मनाया गया लाडले का जश्न। महानायक अमिताभ बच्चन की जींसों की नीलाम, बिग बी ने ऑक्शन के लिए दे दी अपनी पैंट। मुंबई में एनजीओ परिक्रमा के कार्यक्रम में आए बिग बी ने किया ऐलान, गरीब बच्चों को दी जाएगी नीलामी से मिली रकम। चीन के चेंगडू में नशे में धुत ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़ी 2 बस को मारी टक्कर, बाल बाल बचे लोग, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। चीन में भारी तबाही, बारिश के बाद दक्षिण पश्चिम इलाके में बाढ़ का खतरा, 48 घंटों में 360 मिलीमीटर बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त।
चीन में लगातार हो रही बारिश से 60,000 लोगों पर पड़ा असर। 300 से ज्यादा दुकानों में घुसा पानी में डूबने से कई सड़कें बंद। स्पेन के जंगल में लगी भयानक आग, हवाई जहाज के जरिए आग को बुझाने की कोशिश। आग और धुएं की वजह से एक व्यक्ति की मौत, 4,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया।